हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं एक बार फिर से बात कर रही हूं लोकतंत्र के मंदिर को लेकर छिड़े घमासान की। नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर चल रहा जो सियासी घमासान है वो बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस समेत विपक्ष की 19 पार्टियां संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगी। इन तमाम पार्टियों द्वारा आज एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जो है वो जारी किया गया, जिसमें यह जानकारी दी गई कि ये पार्टियां उस समारोह में शामिल नहीं होंगी, क्योंकि जब संसद से लोकतंत्र की आत्मा को ही खींच लिया गया हो तो ऐसे में हमें नई इमारत की कोई कीमत नजर नहीं आती है। ये कहना था तमाम विपक्षी दलों का जो इसका विरोध कर रहे हैं। आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार, लेकिन उससे पहले आपको जरा वो चेहरे दिखा देते हैं और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन है आखिर जो दरअसल इससे दूरी बनाए हुए है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह की क्या ये सियासत कि कोई मजबूरी है, कोई सियासी मजबूरी है जो उद्घाटन से दरअसल दूरी बनाई हुई है। चाहे उसमें फारूक अब्दुल्ला की पार्टी हो, अखिलेश यादव हो, शरद पवार हो, आप यहां पर उद्धव ठाकरे देख पा रहे हैं, लालू प्रसाद यादव की पार्टी की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे का ही ये ट्वीट आया था दरअसल जिस आत्मा को निकालने की बात कर रहे थे, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ हेमंत सोरेन को आप यहां पर देख पा रहे हैं। ना केवल इतना बल्कि एक चेहरा और है असदुद्दीन ओवैसी का, जो ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये गलत है, बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि सभापति को करना चाहिए या स्पीकर को करना चाहिए। अब आगे बढ़ती हूं 5 के प्रहार के वो 5 सवाल एक एक कर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं। जो पहला सवाल है वो ये कि संसद सबकी है तो उद्घाटन का बहिष्कार क्यों? दूसरा सवाल ये कि आखिर सिर्फ मोदी विरोध में संसद के उद्घाटन का यह बहिष्कार किया जा रहा है। तीसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि लोकतंत्र के उत्सव को पॉलिटिकल इवेंट क्यों बताया जा रहा है। चौथा सवाल ये कि संसद उद्घाटन का बॉयकॉट लोकतंत्र का अपमान नहीं। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि क्या देश से सेंगोल को अब तक छिपाया गया था। जिस राजदंड की हम यहां पर बात कर रहे हैं वो राजदंड क्या है और सेंगोल का क्या इतिहास है और क्या है इसका मतलब, ये हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं कि कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही साथ जो तमाम प्रतिक्रियाएं हैं चाहे पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो वो भी दरअसल सामने आ रही है। नए संसद के उद्घाटन पर बीजेपी और विपक्ष आमने सामने हैं। कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों ने उद्घाटन का बहिष्कार किया है तो बीजेपी ने विपक्ष की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको एक एक कर जरा वो तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी हम सुनवाते हैं। हम ये मानते हैं कि ये संविधान की अवहेलना हो रही है, संवैधानिक प्रमुख महामहिम राष्ट्रपति की अवहेलना हो रही है, राज्यसभा के सभापति के साथ पूरी राज्यसभा की अवहेलना हो रही है, परंपराओं की अवहेलना हो रही है और भारत के संविधान में अपना नाम आगे रखने के लिए सारी मान्यताओं का अपमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी। आप देखिए, राष्ट्रपति ही संवैधानिक मुखिया होता है। दोनों सदनों के समवेत सदन को वही संबोधित साल के पहली बार करता है। सारे कानून संविधान जो हम बनाते हैं उसके लिए उनकी अनुमति जरूरी होती है। वो संवैधानिक मुखिया है, ये कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है। अब इनके विरोध करने वाला क्या कहें, मैं कहूंगा पुनर्विचार करिए। संसद देश की होती है और आज भारत में आजादी के बाद पहली बार एक इस तरह की प्रभावी लोकप्रिय भारतीय परंपराओं के अनुरूप संसद भवन बनी है। मुगल शासकों ने लाल किला बनाया, जमा मस्जिद बनाया, हमारे ऐबक्स ने दावा करते हैं कुतुब मीनार बनाया, अंग्रेजों ने राष्ट्रपति भवन बनाया, साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक बनाया, भारत की संसद बनाई। आजादी के बाद हमने क्या किया? तो संसद भवन बनी है। भारत के इस महान उपलब्धि पर हमें तो गर्व करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी का हाल है तो है ही है। आज तक वो सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के महान तीर्थ स्थल पर गए हैं क्या? नहीं गए। उन्होंने तो संसद के शिलान्यास का भी विरोध किया। उद्घाटन में आए, ये देश की संसद है, उनको भी आना है। मेहमानों से भी परिचय करवाऊंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि नई संसद के उद्घाटन पर विपक्ष के नेताओं से एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की राय थोड़ी सी अलग है। ओवैसी ने राष्ट्रपति की बजाय लोकसभा के स्पीकर से संसद का उद्घाटन कराने की मांग की है। आज भी मैं कह रहा हूं कि इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए।
क्योंकि ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। ये स्पीकर के डोमेन में, लेजिस्लेचर के डोमेन में एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर हो रहा है। दूसरी बात यह है कि ये जो अपोजिशन पार्टीज के लोग हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किए, हमारी पार्टी से, अब क्यों नहीं किए वो उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि उनकी नजर में हम अछूत हैं, अनटचेबल हैं हम। ये पार्लियामेंट की कार्रवाई का बाइकआउट करते थे, अब जो है वो पार्लियामेंट का बहिष्कार करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे एक बात आपको साफ समझ में आ जाएगी कि इनकी डेमोक्रेसी को लेकर के, पार्लियामेंट को लेकर के, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के क्या उनका कमिटमेंट है। ये ठीक वही कर रहे हैं जो अभी कुछ दिनों पहले राहुल गांधी जी विदेश में जाकर के संसद के और संविधान के और भारतीय लोकतंत्र के बारे में दुष्प्रचार करके आए थे। या तो मुझे लग रहा है इनको इस बात का अच्छी तरह एहसास हो गया है कि 2024 में ये शून्य बटे सन्नाटा होने वाले हैं, इसलिए सोच रहे हैं कि अभी से एक्सरसाइज कर लो कि संसद में अंदर जाना ना पड़े।